कृपा करे, शिव की दया हो तो करुणा सागर के अनुसार शास्त्र कहता है शिव महापुराण में वही चित्त वृत्ति लगा सकता है जिसके पूर्व के पाप कट चुके हैं। जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, जितने बैठकर कथा सुन रहे हो, आपके पूर्व के पाप कट गए, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिल रही, वो भी अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास में मिल रही है। और वो भी अश्विन का पुरुषोत्तम 19 वर्ष के गैप में आता है, और इसके बाद जब आएगा वो 183 वर्ष के बाद आएगा। और 183 वर्ष किसने देखा दादा? हमने तो नहीं देखा, जिसने देखा उसे सोचिए कौन देखा। यहां तो पल भर का ठिकाना नहीं, एक पल का ठिकाना। बस अपनी डोर भोलेनाथ जी के हाथ में है, वो पतंग उड़ा रहे हैं। कब यमराज की पतंग उधर से आ गई और अगर काट के चली गई, वो तो डोर अगर मजबूत है तो फिर भी पेंच लड़ा सकते हो, पर अगर डोर ही कमजोर हुई तो दादा एक वो गुरु भजन है ना, डोर कट गई तो कहिए जरा एक लाइन गई। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, साइया टोर हत्तो छुट्टी ना में टुट्टी जावांगी। भगवान से कहते रहना, छोड़ना नहीं। अच्छी खासी उड़ रही है संसार में, यमराज ने पेंचा में लाया और कट गई। कटने के बाद ये पतंग अब ये कट तो गई, अब कहां गिरे, बैकुंठ में कि नरक में, पता नहीं कहां जाए। पर एक चीज और है, ये कहीं गिरने से पहले अगर किसी ने लूट ली तो ये भी एक चीज है। कोई सतगुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भगत इसको लूट ले वापिस, कट गई तो भी पकड़ ली उसने, फिर क्या होगा? दूसरा धागा बांधा जाएगा, फिर उड़ गई। बस यही है, जब संसार में ऐसा लगने लगे कि उलझ गए हो, दुखी हो, परेशान हो, कष्ट है संसार में बहुत, कोई धन से, कोई वैभव से, कोई सत्ता से, कोई चीजों से, कोई परिवार से, बहुत दुख अगर आपकी जिंदगी में है, तो बस ये पतंग को फिर किसी सद्गुरु के हाथ में छोड़ दो, वो खुद उड़ाना जानता है और उड़ा देगा, वो खुद जानता, फिर नहीं सोचे। संसार में चिपकोगे तो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। रोटी बनाने वाली माताएं बहुत अच्छे जानती हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हो आप में से माताएं रोटी बनाना जानती हो, तो रोटी बनाते समय आटे को उसन कर तैयार कर रोटी डायरेक्ट चकोटी बेलन पर बेल दोगे तो चिपक जाएगी, उसमें पलेथन लगाना पड़ेगा, और पलेथन लगाया तो चकोटी में भी नहीं चिपकेगी, बेलन में भी नहीं चिपकेगी, और फिर अच्छी बढ़िया घूम घूम के बेली जाए। और जिसमें अगर पलेथन नहीं लगा तो वो चिपक गई, जो बिना पलेथन लगाए जो चिपक गई उसको तवे पर डालोगे तो जहां से वो चिपकी है वहां से नहीं फूलेगी, बाकी की सब दूर से फूल जाएगी।
भले थन लगाया लोई में, तो चिपकी नहीं है। चकोटी मतलब ये संसार, बेलन मतलब परिवार। जब परिवार रूपी बेलन से बेले जाओगे, अगर भगवान की कथा का, शिव महापुराण का पलेथन लगा हुआ है, तो फिर संसार में चिपक नहीं पाओगे। ये पक्का है, चिपकोगे नहीं। हमारे मांटाबू वाली माता जी वो कहती हैं, गुरु जी कब मंदिर कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हमको आना है रहने के लिए, अब हमारा मन नहीं लगे मांटाबू में। अकेले जीव हैं, पहचानते हो ना, अकेले बेचारे, कहा आना। अब सब छोड़ दूं, बस सत्संग में मन लगाना है। जितनी उम्र बची है वो शंकर को देना है। वहीं की वहीं शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, समीपत्र चढ़ाएंगे, खूब आराम से अपनी जिंदगी भगवत भजन कर कर निकालेंगे। क्या करना है, हो गया जी। आज इंदौर से भी एक माता जी आई, कहां गई बेटी? कहीं क्या आई? वो भी कह रहे थे, गुरु जी हम 5 महीने हम भी सत्संग में रमना चाहते हैं, हमें बस सब परिवार सब कुछ है, सब है, पर बस छोड़ते हुए भगवत भजन की ओर रमना। यही स्नेह है भगवान। एक ये बैठे नागौरी जी, ग्वालियर में खूब कामकाज है जोरदार, खूब दुकान धंधा पानी बेहतरीन चकाचक, खूब एसी के रूम ने डल्लब के गद्दे ने ढेर पकवान सब है ग्वालियर में। पर बस अब रहना है भगवत भजन, क्या करना। और होना चाहिए, भजन बिना यहां रहना मना है, भजन बिना यहां खाना मना है। भजन करो तो ये मौका मिला रे, ये मौका मिला है। लॉकडाउन तुम्हारे लिए लगा है कि ये कथा शिव महापुराण तुम बैठकर सुनो, आनंद लो और अपनी जिंदगी को संवार लो। भटकना छोड़ दो दुनिया वालों में, यहां चले गए वहां चले गए, वो उसके यहां गए उससे काम नहीं बना उसके यहां पहुंच गए, उसके यहां काम नहीं बना उसके यहां पहुंच गए। भटकन क्यों भटक? भगवान ब्रह्मदेव से भगवान विष्णु ने कहा, ना तो ब्रह्माणी कथा सुन सकती है, ना लक्ष्मी सुन सकती है, ना इंद्राणी सुनेगी, ये नहीं सुन सकती, इनके बस का नहीं है कथा सुनना। जहां पर अभिमत्ता हो वहां कथा नहीं पहुंच सकती, जहां पर अहंकार हो वहां कथा का रसतत्व नहीं हो सकता। छोड़ो इनको। फिर क्या करा जाए? ये लक्ष्मी और सरस्वती, इन दोनों का भाग्य कैसे चेतेगा, कैसे कृपा होगी? तो भगवान विष्णु तुरंत देवऋषि नारद को याद किए, नारद जी के साथ में शंकर जी के सामने खड़े हो गए। भगवान शिव के सामने खड़े, भूत भावन भूतेश्वर के सामने, भगवान शंकर के सामने। निवेदन करा हाथ जोड़कर, भोलेनाथ कृपा करिए, हर हर महादेव। शिवजी बोले कैसे आना हुआ? भगवान नारायण पधारे हो, ब्रह्मा भी साथ में, देवऋषि नारद भी आए, क्या चाहिए? बस बात इतनी सी है कि ये लक्ष्मी, ब्रह्माणी, इंद्राणी, 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, इनका अभिमान समाप्त हो जाए, इनकी अभिमत्ता चली जाए और ये कथारस तत्व में लग जाए, कथारस तत्व में समाहित हो जाए। कहा यदि ये सत्संग करे, सुंदर बात है,
राम जी शबरी के दरवाजे पर जाकर सबसे पहला संबोधन 9 भक्ति में से एक भक्ति कही थी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहला क्रम है सत्संग। तो सत्संग किसके साथ करना है? कोई अच्छा गुरु मिल जाए, कोई गुरु भी ना मिले तो कोई अच्छा शिष्य मिल जाए। ए जीजियों, जितनी भी कथा सुन रही हो, ओ बहनों, जरा ध्यान से सुनना। तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड हो, हाँ, जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो, उसके साथ बैठकर थोड़ी सत्संग की बात करना। अगर उसका मन सत्संग में रम रहा हो तो समझ लेना वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। और जो बात करते करते बात को फिर कहीं चुगली, निंदा या अपने फैशन शो में या पार्लर में या वहां कहीं वापस मार्ग से विभाजित हो जाए, समझ लेना ये बेस्ट फ्रेंड नहीं है। फिर ये बेस्ट नहीं, ये बेफालतू की फ्रेंड है। रमा दी जो भगवान की भक्ति। मातंग ऋषि के आश्रम में सबरी बैठी थी, भिलनी दौड़ कर गई थी। मातंग बाबा ने कहा क्या बात है? मैं भिलनी आई हूं, मैं घर छोड़कर, मैं कहीं जाऊंगी नहीं, यहीं रहूंगी। ठीक है। मातंग बाबा जाने लगे तो बिल्ली ने कह दिया आप तो जा रहे हो, पर मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं क्या करूं? मेरा कल्याण कैसे हो? तो चिंता मत करना, रोज बुआरी काटना, रोज सेज बिछाना, रोज झाड़ू लगाना, भगवान आएंगे। प्रतीक्षा करना, बाट जो ना, इंतजार करना। और विश्वास रखकर अगर तुम भगवान को बुलाओगे तो भगवान आएगा, कैसे नहीं आएगा? पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए। विश्वास होगा तो भगवान है। एक पति पत्नी नाव में घूम रहे थे। नाव के मैनेजर ने अनाउंस कर दिया, जहाज वाले ने, अरे भैया सुनामी ले रहे हैं, आ रही हैं, डूबने वाला है, भागो। सब ट्यूब पकड़कर भागे, सारे के सारे जाने लगे, भगने लगे, नाव पकड़ पकड़ कर। एक पति ऊपर सुनामी ले रहा का आनंद ले रहा था, नीचे पत्नी ऊपर जाकर बोली सुनो जहाज डूबने वाला है, सब अपने अपने पत्नी बच्चों को बचा रहे हैं, जल्दी मुझे भी बचाओ, चलो भाग चले। पति तो लहरों का आनंद ले रहा था, कुछ बोला ही नहीं। पत्नी नीचे गई, फिर ऊपर आई, सब भाग रहे हैं, जल्दी मुझे बचाओ, सब मर जाएंगे अपन, जल्दी चलो, सब भाग रहे हैं, अब मैं भी जाऊं, चलो। पति लहरों का आनंद ले रहा था। पत्नी को गुस्सा आया, मैं जानती हूं तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, जिससे तुम दूसरी शादी कर लो। मैं मर जाऊंगी ना तब मालूम पड़ेगा। पति को गुस्सा आया, उसने जेब में से बंदूक निकाली, पत्नी के सिर पे रख दी, ले मरो मरो करती, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं, 1 मिनट नहीं लगेगा, अब भी मार रहा हूं। और खटका दबाने ही वाला था, इतने में पत्नी हंसने लगी। पति पूछा काहे को हंस रही है? हंस क्यों रही है? पत्नी बोली मैं जानती हूं तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति बोला वाह, सिर पर बंदूक रखी है और कह रही कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है जितना विश्वास तुझे अपने पति पर है कि पति मार नहीं सकता, उतना विश्वास मुझे मेरे महादेव पर है कि वो डूबने नहीं दे सकता। ये विश्वास पूर्ण होना चाहिए, ये भरोसा प्रबल होना चाहिए। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर शिव पुराण को विश्वास मानकर सुनोगे कि बाबा ने बताया ये चीज करना है तो वो होगा, विश्वास नहीं तो गए कौन करे। सास बहू से कह रही है बेटा
अभी तेरी तबीयत खराब रहती है, जापे का समय है, थोड़ा घर में हिल हुल के काम कर लिया कर। काम करेगी तो ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, अच्छे नॉर्मल डिलीवरी होगी। बहू कमरे में गई, अपने पति से कह दी, देख लो तुम्हारी अम्मा को, हमारी जो तबीयत खराब, ऊपर से डोकरी को काम की पड़ी। ठीक है। अब सास ने ये बात कही, उसके बाद में सास ने नहीं बोला। फिर मायके से मां आ गई, बहू की मां। उसने कहा बेटा थोड़ा काम करा कर तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तेरे को बहुत लाभ मिलेगा, ये होगा वो होगा। फिर बहू काम पे लग गई, झाड़ू भी लगा रही, पोछा भी लगा रही, क्योंकि सास कह रही थी तो बुरा लग रहा था, मां ने कह दिया अच्छा लगा। अरियो गांधारी की बहनों, विचार करो, सोचो, 1000 बार अपनी बुद्धि पर, विवेक पर विचार करना कि दुनिया में कोई किसी का बुरा नहीं करता। बुरा केवल एक समय होता है जो हमको अपने आप में बुरा बना देता है। कई लोग कहते हैं, कई हमारे पास में भी कई लोगों की खबर आती है, उसने गुरुजी टोना मार दिया होगा, उसने गुरुजी हमारे दरवाजे पर ना जाने कौन सुबह सुबह नींबू पटक जाता है। तो हमने कहा दरवाजे पे लिख दो कि एक साथ 1 दर्जन पट को अचार बना देंगे, क्या एक नींबू का लिख के जाओ। अरे गुरुजी हम उनके यहां गए थे, जब से वहां पर जाके हमने खाना खाया तब से हम बीमार पड़े हुए हैं, उसने जरूर मुझे कुछ खिला दिया होगा, हमें तो कहीं का नहीं मिलता। बताओ कौन बुरा करेगा। बस इतना याद रखो, जिस रोड पर चल रहे हो वो रोड कभी सीधी नहीं जाती, उस रोड में कहीं ना कहीं टर्न आता ही है। किसी भी रोड पर जाना, अपने घर से निकलकर किसी भी रोड पर जाना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टर्न आएगा, थोड़ा सा मुड़ोगे। यहीं आप गौशाला आ रहे हैं, कुबेर भंडारी का मंदिर पे आ रहे हैं, तो भी निकल के जाएंगे तो रोड में टर्न मिलेगा। सीधी रोड कोई नहीं मिल सकती, भले हाईवे पर चल लेना, भले यमुना एक्सप्रेस वे चल लेना, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस रोड पर जाकर देखना रोड में टर्न जरूर आएगा। उसी तरह जिंदगी में सुख और दुख का टर्न जरूर आता है। आप अगर अच्छे चल रहे हो, थोड़ा सा दुख का टर्न आएगा, फिर सीधी रोड जाएगी, फिर टर्न आएगा। सुख और दुख ये दोनों रास्ते की तरह हैं, मिलेंगे जरूर, चाहे तुम कुछ भी करो। और किसी पर इल्जाम मत रखो कि उसने ऐसा कर दिया होगा, उसने ये बोल दिया होगा, उसने ये कर दिया होगा। अरे क्या आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अच्छी जिंदगी गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह ऐसे बैठे रे भगवान। भगवान भी बोले काय को कथा में आ गई री, घर पे टीवी देख ले तू तो जा, क्यों बैठी। कई लोग कथा में आकर बैठते तो ऐसे बैठते जैसे इनको मार ठोक के बिठाया, हिल मत जाना, बिल्कुल। कई लोग मंदिर में भी जाते तो ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, भगवान ऐसा मुंह बना के भगवान भी रुक्मणी राधा जी से के इसको घर भेज दे। अच्छा, मंदिर के अंदर भी जाओ ना भगवान से मिलने, होठों पर लाली हो, मुख में नागर पान, गले में सुंदर माला, सुंदर वस्त्र, खूब तेल कंगा पाटा पाटी बांध के फिर भगवान के सामने जाओ। कितना भी दुख हो, भगवान के सामने प्रसन्न दिखना, भगवान भी कह देगा इतना दुख होने के बाद भी इतनी प्रसन्न है, जा ऐसी ही प्रसन्न बनी रहे। दुख कट गया,
दुख कट गया। और जो भगवान के सामने गया, दिया बत्ती, भगवान भगवान के काहे को आ गई लीलाबाई, प्रसन्न नहीं। क्यों? कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी समय बाकी है। मन को, चित्त को, वृत्ति को खुशियों में भरो। बहुत प्रसन्नता की जिंदगी जियो, बहुत प्रसन्नता। देवराज ब्राह्मण होकर पूर्व समय में जो उसने कर्म करा है, देवराज ने जितनी भक्ति धारण करी, देवराज ने जितना स्मरण करा, देवराज ने जितना नाम जाप किया, देवराज ने जो कर्म किया,